वो आपकी कंट्रोवर्सी थी एक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, और कहा जाता था कि किसी बहुत सारे आपके भी फैंस आ गए मैदान में कि यार जन्नत मिर्ज़ा ठीक है, और बहुत सारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उन्होंने जो बुशरा अंसारी साहिबा हैं उनका साथ दिया। हालांकि कंट्रोवर्शियल इतनी बात थी नहीं, यहाँ पे कंट्रोवर्सी बिला वजह बना दी जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बुशरा अंसारी साहिबा से कभी उसके बाद मुलाकात हुई आपकी? आई वुड लव टू मीट हर। मैं उनसे मिलना चाहूँगी, और वो मेरे बड़ों की तरह हैं और मैंने उनकी बात का बिल्कुल माइंड नहीं किया था। मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से अपोलोजाइज़ किया था कि अगर मेरी गलती है तो आई अपोलोजाइज़। और उस वक्त जो बात की गई थी ना, वहाँ से वो मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो क्यों लिख रही हैं, जबकि उससे पहले मैं अपोलोजाइज़ कर चुकी थी। तो अभी अगर आप कहते हैं कि आप उनसे मिलेंगी या नहीं, तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी और बहुत प्यार से मिलूँगी, और बड़ों की तरह उनसे सीखने को चीज़ें जो मिलती हैं वो सीखूँगी। लेकिन बाज़ तो आपको गुस्सा नहीं आता कि यार ये कैसी कैसी बातों पे कंट्रोवर्सी बना देते हैं? कोई तस्वीर लगाई उस पर कंट्रोवर्सी, कोई बात हुई, और स्पेशली ये जो रोस्ट करते हैं ये बिला वजह ही, मतलब किसी के कॉन्सेंट के बिना ही उसे बिला वजह उसके बारे में बोलना शुरू कर दे, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना? वैसे ये अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि अगर कोई आपको रोस्ट कर रहा है या आपके कैरेक्टर पे कुछ बुरा बोल रहा है, तो इसमें वो अपना आप शो कर रहा है। मतलब ये उसका ज़र्फ़ आप कह लें कि इतना नीचे है कि वो किसी दूसरे के नाम पे फ़जूल बातें करके वो व्यूज़ ले रहा है। तो यहाँ से तो मुझे उस पर तरस आता है जो ऐसे रोस्ट करता है ना, कि उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो तो दूसरे पे ही तनकीद कर करके जी रहा है। साइलेंट मैसेज फॉर जन्नत मिर्ज़ा। रोस्टर्स ठीक हो जाओ आप लोग। अच्छा, ये होता है ना बाजुकात, ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ना, पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आप कोई खाने की पिक्चर लगा रहे हैं, किसी चीज़ की पिक्चर लगा रहे हैं, लोग उसको कंट्रोवर्सी में तब्दील करने पे लगे रहते हैं, जैसे उनको कोई काम ही नहीं होता, दूसरों की ज़िंदगी पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी चीज़ नहीं होती, इससे आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है कि नहीं वैसे टिकटॉकर्स की? क्योंकि आप लीडिंग टिकटॉकर हैं पाकिस्तान की। लेकिन जो फेम है ना, वो क्रिटिसिज्म के साथ आता है, और अगर आप फेमस हैं तो फिर आपको इस सब के साथ डील करना पड़ता है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। बाकी ये कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी चीज़ पे, तो फिर यहाँ वही बात होगी कि वो अपनी मेंटालिटी शो कर रहा है। मतलब उसके पास कुछ करने को इतना है ही नहीं कि वो दूसरों की लाइफ पे तनकीद कर रहा है। तो आप उनको, जो आपके हेटर्स होते हैं उनको साइड पे करके, जो आपके फैंस हैं असल, आप उन पे फोकस करें। अच्छा, बुशरा अंसारी साहब के साथ मैंने देखा था कि आपकी सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन हो रही थी, आप कमेंट करती थी, वो भी कमेंट करती थी, फिर बाद में सुलह सफाई पे काम पहुंच गया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल पे उनसे बात कर ली हो, या कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें डायरेक्ट कॉल कर ली हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बुरा ना मनाएं, मैं आपकी बच्ची हूँ, या ऐसा वैसा कुछ नहीं है? कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है। मैं उनकी ड्रामास मैंने देखे हैं, मुझे पसंद हैं। देखा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं उनसे कभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने वही बात कि मैं उनसे आई वुड लव टू मीट हर, या उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, आज रात आप गए हैं, घर गए हैं, 2-3 का टाइम हो गया, नींद आई, सो गए, सुबह उठे जब देखा कि जन्नत मिर्ज़ा बुशरा अंसारी बन गई हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सोचे। और मैं क्या करूँगी? मैं जन्नत को कॉल करूँगी। बुशरा साहिबा, ये आपके लिए मैसेज है जनाब, कॉल करें जन्नत को। तो मुझे ये बताएं, होता है ना इंस्पिरेशन होता है, जैसे एक्टिंग में आप किसी ना किसी को इंस्पिरेशन लेते हैं, टिकटॉक जब शुरू किए तब इंस्पिरेशन कौन था? माई सिस्टर अलिशबा। हाँ, तो अलिशबा की इंस्पिरेशन कौन था? वो एक अमेरिकन मॉडल थी, लॉरेन गिरे, वो भी नई टिकटॉक पे आई थी, और उसने उसे देख के शुरू किया, और मैंने अलिशबा को देख के शुरू किया, तो इसी तरह साइकिल। अच्छा, वैसे एक टाइम आया कि अलिशबा थोड़ा सा मतलब वीडियोस कम बनाना शुरू होगी, फिर आपने पीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ ली। तो अलिशबा क्यों, मतलब उसका इंटरेस्ट कम हो गया था, या वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी? नहीं, वो हमेशा से सपोर्टिव तो बहुत रही है मुझे लेके, और जब मैं नई आई थी टिकटॉक पे, तो इट वाज़ अलिशबा जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करती थी कि यू शुड मेक मोर वीडियोस, और बनाओ, और लोग पसंद कर रहे हैं, यू शुड डू इट मोर ऑफन। तो ये कि अलिशबा जो बीच में थोड़ा कम नज़र आई आपको, वो हमारा एक जापान का ट्रिप था, वहाँ पे एक इशू आ रहा था हमारा VPN का, एक सर्वर का, तो हम वहाँ जाके थोड़ा सा हमने इसको स्किप किया था टिकटॉक के पार्ट को, बट वापस पाकिस्तान आके हम दोनों ने साथ ही कंटिन्यू किया था। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, तो होता है ना ऐसे, जब फेम आ जाता है तो मोस्टली लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। आपने भी किया, मूवी भी आपने की, और उसके बाद फिर गाना भी सरमद के साथ आपका है, और माशाल्लाह बड़ा ट्रेंडिंग के ऊपर रहा, यूट्यूब पे काफ़ी झंडे गाड़े उसने।
मुझे ये बताएं कि जब आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया, जैसे डायरेक्ट आप मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई और वहाँ पे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ पे, या आप इजीली सारे टास्क आपने कंप्लीट कर लिए? शुरू में तो आई वाज सो नर्वस, और ज़ाहिर बात है आप कहाँ एक फ़ोन की स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहे हो और कहाँ आप 100 बंदों के सामने, जितनी बड़ी टीम होती है उनके सामने आपने एक्टिंग करनी है। तो इट वाज़ अ ह्यूज चेंज फॉर मी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये कि वहाँ पे जो मुझे टीम मिली, जो नूर अंकल थे और बाकी सब, तो उन सब ने मुझे फैमिली की तरह ही आप कह लें कि रखा और अपनी बेटी की तरह ही रखा। तो वहाँ मुझे फिर ऐसे ऐसे मैं रिलैक्स हो गई। अच्छा, इस चीज़ का गवाह तो मैं भी हूँ। मेरी शफकत चीमा साहब के साथ मुलाकात हुई। शफकत चीमा साहब का इमेज हमारी पंजाबी मूवीज़ के हवाले से आप समझते हैं ना कैसा है, लेकिन यकीन जानिए वो पर्सनल लाइफ के अंदर इतने अच्छे बंदे हैं। वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और बड़ी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मैंने नात भी उनसे सुनी वहाँ पे। तो मैंने ना ऑफ द रिकॉर्ड वैसे उनसे पूछा, जन्नत मिर्ज़ा के साथ आपने काम किया है तो कैसा लगा? तो वो वीडियो जन्नत मैंने एक बार आपको टैग भी की थी, आपने फिर स्टोरी पे शेयर भी की थी। तो शफकत साहब ने इतनी ज़बरदस्त इनकी तारीफ़ की, कहते जन्नत की परवरिश जो है ना वो इतने अच्छे अंदाज में हुई है कि वो सेट के ऊपर पता चलता था कि यार एक अच्छे घर की लड़की है। तो ऐसे जब आपको कमेंट्स मिलते हैं तो वो प्राउड तो फील होता होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सारा जो क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को जाता है, मामा पापा को, जिन्होंने मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया। और जो शफकत चीमा साहब हैं वो बहुत अच्छे अंकल हैं। उनके साथ काम करके तो बिल्कुल, वो वहाँ पे ना सेट पे उनका जो कैरेक्टर था वो विलन का था। तो वो यूँ देखते थे गुस्से में ना, तो मैं, मेरे साथ हीरो होता था, मैं कहती थी अब्दुल्ला ये सीरियस है, ये मुझे से क्यों देख रहे हैं? फिर एक दिन मैंने हिम्मत कर ली, मैं उनके पास की, मैंने कहा आप गुस्से में मुझे देख रहे हैं? तो साथ ही उनको वो जो कैरेक्टर बिल्डअप उन्होंने किया था, साथ ही वो ख़त्म करके, नहीं नहीं बेटा मैं तो अपने कैरेक्टर में जा चुका था, मुझे पता नहीं। मैंने कहा ओके ओके, अब मैं रिलैक्स हूँ। यार ये वैसे नई चीज़ है जो पहले हमें सुनने को नहीं मिली। अच्छा, वैसे सेट के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़नी बंदा कौन था? सबसे ज़्यादा फ़नी मैं खुद थी। अच्छा, आपके अलावा? आप तो मेरे अलावा वहाँ पे जो अब्दुल्ला जो हीरो था वो बहुत बहुत फ़नी और हर किसी का वो दिल लगा के रखता था। जब सेट पे वो नहीं होता था तो वहाँ ज़रा ना एक मायूसी सी या सैडनेस आ जाती थी। काम का बर्डन। जैसे ही वो आता था तो वो हर बंदे के साथ इस तरह घुलता मिलता था कि दिल लग जाता था। अच्छा, मुझे बताएं कोई फ़नी मोमेंट बताएं आप। आपने कहा ना कि आप फ़नी थी सबसे ज़्यादा सेट पे, तो आपने कोई ना कोई शरारत भी की होगी, मतलब किसी के तस्मे बांध दिए या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी फ़नी जिससे याद करके आप अभी भी हंसती हैं, याद तब बड़ा फ़न किया था? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ़नी और शरारत में। शरारत में आप दूसरे के साथ शरारत करते हैं, फ़नी में आप बस मुंह से कोई या कोई अपने तक मजाक रखते हैं। कोई भी मोमेंट? कभी नहीं की। फ़नी में ये कि बहुत सारे हैं। कोई एक आधी जो ज़्यादा याद आती हो आपको? मैंने बता दे, कोई टेंशन नहीं। नहीं। अच्छा, अब बहुत सारी हैं तो वो सोच रही हैं कि इनमें से कौन सी बताऊं।